ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का 5th चैप्टर हैप्पी प्रिंस, उसका एक पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट है कि जब वो स्वॉलो बर्ड है, निगल पक्षी, उसका दूसरा काम भी करता था कि भाई किसी प्ले राइटर को ले जाके वो नीलम दे देना, तो वो दे देता है। अब फिर आता है और अब वो सोचता है कि अब मुझे इजिप्ट के लिए निकल जाना है। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर एंड सेट ऑन द मस्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलियर वर्किंग। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rise, he flew back to the happy place. अपना सारा काम करने के बाद में वो वापस आके वो सोचता है कि एक बार मैं उसको गुड बाय बोल देता हूँ, अब मुझे जाना तो है ही है। और वापस वो नीचे उतरता है और देखता है कि चलो अब उसे गुड बाय कह देता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस के पास आता है गुड बाय कहने के लिए। आई हैव कम टू मीट यू गुड बाय, ही क्राइड। वो जोर से बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम एक रात के लिए मेरे पास और नहीं रुक सकते? प्रिंस उससे कहते हैं कि एक रात और नहीं रुक सकते तुम मेरे लिए? इट इज विंटर, आंसर्ड द स्वैलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेज़ी अबाउट देम। देखो ये सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में मुझे अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे बर्फ़ भी गिरने लग जाएगी। और इजिप्ट में जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो गर्मी है, वहाँ पे धूप बहुत तेज़ है और वहाँ पे जो ग्रीन जो पाम की ट्री है वो भी अच्छी तरह से है। तो in the square below, said the happy prince, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. And she is crying, she is not shoes or stocking, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. कहता कि रुक जाओ ना, एक रात और रुक जाओ। देखो एक जगह एक लड़की है जो है ना, जो मैच बॉक्स बेचती है, मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिब्बियाँ वो बेचती है। तो उसकी जो माचिस की डिब्बियाँ है वो नीचे नाली में गिर गई है और सारी तिलियाँ बिखर गई है। अब यदि वो बिना बेचे बिना पैसे लिए घर जाएगी तो उसके पिताजी उसको मारेंगे। और वो बहुत ही गरीब लड़की है और उसके पास कुछ भी नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। और अब उसका दिमाग खराब हो गया, वो रो रही है। तो ऐसा करो, तुम मेरी एक आँख से और निकाल के नीलम को और तुम उसको दे के आ जाओ, ताकि वो उससे कुछ अपने पिताजी को ले जाके दे दे और वो उसे नहीं माने। तो ये बोलते हैं कि जाओ तुम एक काम करो। वो जो गरीब लड़की है जिसके माचिस भी नालियों में गिर गई है, अब वो कैसे नहीं लेके जाएगी, उसके पिताजी उसे मारेंगे। इस तरह वो तीसरे इंसान की मदद करने के लिए उसको भेजते हैं। तो आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर said the snow, but I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind then. मैं तुम्हारे यहाँ रात को, फिर स्वॉलो पक्षी बोलता है कि मैं तुम्हारे पास रात को रुक जाऊँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक रात और रुक जाऊँगा। लेकिन यदि मैंने तुम्हारे दूसरी आँख से भी यदि वो निकाल लिया, नीलम निकाल लिया, तो तुम तो फिर अंधे हो जाओगे, तुम्हें दिखाई कैसे देगा? तो इस तरह वो कहता है कि फिर तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो बोलता है नहीं, ये मेरा आदेश है, तुम्हें ये मानना ही
prince's other eye and darted down with it. He soft past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और इस तरह वो निकालता है उसकी आँख और उस बच्ची को ले जाके दे देती है जो बेच को बेचने आई थी। जब वो उसको देता है उसके हाथ में, उस पाम मीन्स उसकी हथेली, जब उसके हाथ पर वो रखते हैं तो लड़की बोलती है ओह कितना अच्छा ये है, इसका कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई अपने घर को चली गई। जब वो नीलम उसको ले जाके उसके हाथ में देता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा कांच का टुकड़ा है, कितना अच्छा चमक रहा है। ऐसी वो दौड़ती हुई अपने घर को चली जाती है हंसती हुई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. अब उसे भी स्वर्ण पक्षी को भी इतना ये दुख होता है कि मैंने इसकी दोनों आंखें निकाल ली, तो वो बोलता है कि अब तो तुम अंधे हो गए, तो अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं बस तुम्हारे पास ही रहूँगा। Now, no little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. अब वो जब वो रुक रहा था बेचारा तब तो उसे रुकने नहीं दिया, और जब वो अब रुकने के लिए कह रहा है तो प्रिंस कहता है नहीं 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 अब तुम जाओ, अब तुम इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वॉलो एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंसेस फीट। बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। ऐसा कहकर वो उसके पैरों के पास बैठ जाता है, वहीं पे सो जाता है। कौन सो जाता है? स्वॉलो बर्ड्स। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him a story of what he had seen, a strange lands. दूसरे दिन वो उसके कंधे पे बैठता है स्वॉलो पक्षी, प्रिंस के कंधे पे, और पूरी घटना का विवरण बताता है कि मैंने इसमें लैंड में क्या क्या आश्चर्यजनक देखा। dear little swallow, said the princess, Prince, you tell me marvelous thing. But more marvelous than anything is suffering of man and woman. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. उसे वो कहते हैं कि तुमने क्या देखा? तुमने अभी तो कुछ भी नहीं देखा है कि यहाँ पे कितना रहस्य है इस सिटी में, और कितने लोग यहाँ पर गरीब हैं और कितने दुखी है। तो तुम ऐसा करो कि तुम उड़ो और सारी जो भी कुछ वहाँ पे देखो इस टाउन में, और आकर मुझे बताओ। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर ग्रेट सिटी एंड saw the rich making merry in their beautiful houses while a beggar was sitting at the gates. He flew into the dark lanes and saw the white face of starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of the bridge, two little boys were laying in each other's arms to try to keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब वो कहता है कि देखो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो हमने 2 दिन की मदद की है, लेकिन तुम जाओ देखो इस सिटी में बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, तो तुम वो मुझे आकर बताओ ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो उसने देखा कई जगह तो देखा कि बहुत सारे अमीरों के घर बने हुए हैं सुंदर सुंदर, और उनके आगे कुछ है ना भिखारी बैठे हुए हैं गेट पर। और जब वो एक डार्क लेन में उड़ता हुआ गया तो वहाँ पे उसने देखा कि सफ़ेद चेहरे वाले बच्चे जो है और वहाँ पे गलियों में पड़े हैं, और 2 बच्चे जो उस पुल के ऊपर बैठे हैं, जो एक दूसरे को ऐसे अपनी बाहों में लेके अपनी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भिखारियों की तरह लग रहे हैं और है ना एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि हम कितने भूखे
वॉचमैन आता है उनको डांटता है और डांट कर उनको वहाँ से भगा देता है। वो बरसात में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो उसने देखा कि वहाँ के लोग कितनी परेशानी और दुख झेल रहे हैं। तो जब देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और वापस वो लौटता है, उसको बताता है कि मैंने ये वहाँ पर देखा था। कितने गरीब लोग हैं, कितने भिखारी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, कितनी उनकी जो स्थिति है वो करुणा में और एकदम गरीब है। कई बच्चों को तो खाना भी नसीब नहीं है, कईयों को कपड़े नसीब नहीं है, कईयों को शेल्टर नसीब नहीं है। शेल्टर मीन्स उनका घर वो नहीं है। तो ये सारी घटना वो आके उसको बताता है, किसको, हैप्पी प्रिंस को। I am covered with a fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. ये सब बातें जब उसको बताता है स्वालो पक्षी, तो प्रिंस कहता है कि देखो मेरा पूरा शरीर है वो सोने से कवर है, सोने की पत्तियों से, जैसे पत्री जिसे बोलते हैं, सोने की पत्री से पूरा कवर्ड है। तो तुम ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा सोना निकालते जाओ और उन सभी को देते जाओ। ऐसा कहा जाता है कि सोने से लोग बहुत खुशी होते हैं और उनका दुख भी दूर हो जाता है। तो इस तरह वो उसको कहता है कि मेरा सोना ले जाओ उतार के और उनको बांट दो। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold of solar picked up till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf the fine gold he brought to the poor, and the children's face grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. इस तरह वो सभी सोना उतारता जाता है और उन गरीबों में बांटता जाता है। उन सभी के चेहरे पे चमक आ जाती है, सभी को खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना, और सभी को ऐसे मिलने लग जाता है। सभी बच्चे के फेस पर खुशी आ जाती है। वो बोलते हैं कि हमें अब खाने के लिए मिल गया है। इस तरह उन सभी को सभी चीज़ें मिल जाती है। Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of the silver. Everybody went about in furs, and the little boy wore scarlet caps and sketched in on the ice. जब बर्फ गिरने शुरू हो जाती है तब, और जब धुंध आ जाती है तो सभी लोग ये फर के कोट पहनने शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर सिल्वर कोटिंग हो गई है, चांदी की तरह वो दिखने लग गई वहाँ की गलियाँ, और सभी लोग फर के कोट पहनने लग गए। छोटे बच्चे इसको स्कारलेट टोपी पहनकर और बर्फ में स्केटिंग करने लगे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave to the prince. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm and flapping his wings. लेकिन वो जो गरीब स्वालो पक्षी था वो क्या करता? ठंड बहुत बढ़ गई थी, और ठंड पड़ने की वजह से उसे काफ़ी ठंड लगने लगी थी। वो कभी कभी क्या करता था, जहाँ पे वो जो ब्रेड बनाते हैं ना, उस भट्टी के पास रहता था और चुपचाप ही वहाँ पे जब वो बनाने वाला नहीं देखता था तो वो अपने आप को गर्म करके और वापस आ जाता था। लेकिन उसने कभी भी उस प्रिंस को छोड़ा नहीं। उसने कहा नहीं, ये प्रिंस बहुत अच्छा है और मैं इसी के साथ रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतनी सर्दी में भी वो उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा और वो प्रिंस के साथ ही रहने लगा। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? और एक दिन जब उसे ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, ठंड में कितने दिन जीवित रहेगा वो, तो उसे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसने जैसे तैसे पंख फड़फड़ा के और उसके कंधे तक पहुँचा और उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम अपने हाथ को मुझे छूने दोगे? प्रिंस कुछ समझ नहीं पाया
उसे वो बोलता है कि मुझे बड़ी खुशी हो रहा है कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो, और तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ, और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है यहाँ पे, तो तुम ऐसे करो कि तुम मेरे हाथ को नहीं, मेरी फोटो को चूमो और चले जाओ, और मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to house of death. Death is the brother of sleep. Is it not? तो वो कहता है कि मैं किसी इजिप्ट में नहीं जा रहा हूँ, अब मैं मरने जा रहा हूँ, और ये जो मृत्यु है वो अटल सत्य है, तो अब मैं मर रहा हूँ। And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और उसके होठों को चूमता है स्वॉलो पक्षी प्रिंस के, और वहीं पर नीचे गिर के मर जाता है। At that moment the curious crack sounded inside the statue, and if something had broken, as fact is that the leaden heart he snapped right into it. Certainly was the dreadfully hard forced. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town's councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, who snabby, the happy prince looks, he said. जब वो मर जाता है तो वो इतना उसको दुख होता है कि उसके अंदर से उसका हार्ट निकल जाता है बाहर, और वो बहुत ही दुखी होते हैं, उसकी आत्मा बहुत ही दुखी होती है। और दूसरे दिन जब वो वहाँ के मेयर निकलते हैं तो वो बोलते देखो कितना स्नोवी स्टेचू है, बर्फ से ढका हुआ स्टेचू है। How snowy indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby was fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is a little better than beggar. जो हमेशा उसको देखते थे उन्होंने देखा तो अरे कहा ये तो प्रिंस का स्टेचू, लेकिन ऐसा तो था नहीं प्रिंस का स्टेचू, वो तो पूरा सोने से बना हुआ था, और उसकी आंखों में नीलम जड़े हुए थे, हाथ के जो जहाँ पे उसने मुट्ठा जिससे पकड़ रखा था तलवार को, वहाँ पे रूबी फिट किया हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ, ये तो एकदम ही भिखारी की तरह हो गया। लिटिल बेटर देन द बेगर, सेड द टाउन काउंसलर। ये एकदम भिखारी की तरह हो गया। एंड हियर एक्चुअली अ डेड बर्ड एज इट फिट, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर ने ये कहा, ऐसे कहते कहते कि देखो ये एक मरा हुआ पक्षी भी यहाँ पर पड़ा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ एसोसिएशन। और यहाँ पे किसी पक्षी को मारने की इजाज़त नहीं है, ऐसा बोल आपस में कहने लगे। से दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो longer beautiful and is no longer useful, said the art professor at the university. तो यूनिवर्सिटी की जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा इसको नीचे गिरा डालो, नीचे खींच लो इस स्टेचू को, क्योंकि अब ये सुंदर तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, और ना ही किसी काम का है। देन दे melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken reed heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on dust heap where the dead swallow was also laying. उसने जो उसको गिरा रहा था उसने कहा कि देखो इसका पूरा शरीर ढेर हो गया है, लेकिन इसकी आत्मा इसमें नहीं है और वो अलग ही है। और उसने क्या किया, उस जहाँ पर उस पक्षी को फेंका था डस्टबिन में, उसी में उसको डाल दिया। किसको? इसके स्टेचू को। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड
said God, to one his angel, and the angel brought him to laden hard the dead bird and the dead bird. उसने अब भगवान कहते हैं कि देखो ये एक फरिश्ता, वह फरिश्ता जो एक लेडन हार्ट की तरह और एक डेड बर्ड का, इन दोनों की आत्मा. यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज इन द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गॉड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज हिम. तो अब उन्होंने कहा कि ये तुम चूज करो. भगवान ने कहा कि गार्डन में एक पैराडाइज, ये जो छोटी पक्षी हमेशा गाती रहेगी, हैप्पी प्रिंस के लिए. और इस तरह ये पूरी स्टोरी खत्म होती है. इसे लिखा था ऑस्कर वाइल्ड. तो देखिए इसमें दोनों जो आत्माएं थी वो कितनी अच्छी थी. एक तो वो स्टेचू जो सोने का मंडा हुआ था, वो जो गरीब लोगों के बारे में सुनता था, दुखी होता था, रोता था, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं था. एक तो ये पवित्र आत्मा थी, और दूसरा वो पक्षी जिसने उसके लिए काम तो किया ही, फिर जब उसकी आंखें निकल गई तो उसने ऐसा त्याग किया कि उसी के साथ रहने का हमेशा का निश्चय किया, चाहे मैं जिंदा रहूँ या ना. तो ये दो पवित्र आत्मा की ये कहानी है, और दोनों के लिए बताया गया कि ये दोनों कितनी पवित्र आत्मा थी. ताकि और ये बताया गया इस स्टोरी में पूरा, और ये स्टोरी अब समाप्त हुई. धन्यवाद.